और इसको शैडोज दिखनी शुरू हुई। आते जाते सामने से दरवाजे के उधर निकल गई, उधर से उधर निकल गई। मैंने कल रात को एक साया देखा था, तो बहुत ऊंचा एक काले रंग का साया था, काले कपड़े पहने हुए था, चेहरा उसका दिख नहीं रहा था। वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारे बच्चों को लेने आया हूँ। और सर यहाँ पे पास में रेलवे लाइन है, यहाँ पे बहुत लोग सुसाइड करते रहते हैं, वो एनर्जीज भी भटकती रहती है सर, वो भी मैंने देखी है, कभी कभी यहाँ से निकलती हुई आ जाती है। और सर देखो वो तलवार लेके खड़ा हुआ है ऊंचा सा, और मैं उसको देख पा रहा हूँ, ये कौन है? ये देख मेरे बैग में ये नाखून की निशानी ना, अभी 2 मिनट में गायब हो जाएंगे। और सर मेरे देखते देखते वो गायब भी हो गए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मिस्टर दिवांशु पाठक, जो कि है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। एंड आज हम हॉरर से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। मैं कैसी हूँ? मैं भी एकदम बढ़िया। सभी को राम राम, जय माँ काली, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं भी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जय श्री राम सभी को बोलना चाहती हूँ। तो चलिए सर पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हाँ, एक दूसरा एक्सपीरियंस बताइए। दूसरा अभी रिसेंट का है। कुछ टाइम पहले मैं थोड़ा सा जैसे ही एक्सपोजर में आया, तो मेरे पास एक कॉल आया। लड़के ने, थोड़ा घबराया हुआ सा था, लड़के ने मुझे सेशन के लिए रिक्वेस्ट करा। मैंने कहा चलो ठीक है, सेशन कर देंगे तुम्हारा। उस टाइम बिजी चल रहा था तो सेशन नहीं कर पाया। तो उसने कहा आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनो जी। मैंने कहा ठीक है, मैंने सुनी। मैंने उसको कॉल लगाया फ्री होते ही, घबराया हुआ था। मैंने कहा वीडियो, बोला सर वीडियो कॉल कर सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है वीडियो कॉल कर लो। वीडियो कॉल पे बात शुरू हुई। अब वो बंदा बेड पे बैठा हुआ है ऐसे सहारा लेके, बोला सर मैं उठ भी नहीं सकता हूँ। आपको मैं रियली बताऊं, मुझे सबने पागल घोषित कर दिया है। आप ये देखो दवाइयां कितनी सारी रखी हैं, बकेट में भरी रखी हुई थी, और मैं बचूंगा नहीं। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मैं बचूंगा नहीं। लेकिन फिर भी उस टाइम मेरा एक पॉडकास्ट आया था, फिर भी मैंने आपको देखा था कहीं पे, और फिर मैंने आपको कनेक्ट करा, क्योंकि किसी का रिप्लाई भी नहीं आता है। मैंने कई लोगों से पहले कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपका रिप्लाई आ गया। तो मैं बस आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम बताओ। बोला सर ऐसा था कि मेरे फादर सो रहे थे, और वो किसी भी पैरानॉर्मल चीज में कोई भी बिलीव नहीं करते थे। एक रात को उनको कुछ सपना आया। नेक्स्ट डे वो मुझे और मेरे भाई को बताते हैं, हमेशा हमसे कहते थे ये सब कुछ नहीं होता है, और कभी कभी ड्रिंक वगैरह भी कर लेते थे। नेक्स्ट डे बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, बैठ जाओ मेरे पास। तो हमने कहा ऐसा क्या बताने वाले हम लोग? बैठ गए। मैंने कल रात को एक साया देखा था, विजन में ही देखा होगा उन्होंने। जब मैं सो रहा था तो बहुत ऊंचा एक काले रंग का साया था, काले कपड़े पहने हुए था, चेहरा उसका दिख नहीं रहा था, वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो मैं उसको रिलेट कर पाया, जैसे ग्रिम रीपर वगैरह बताते हैं हमारे उसमें। मुझसे उसने कहा कि, मैंने पूछा तुम कौन? बोला, मुझसे उसने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारे बच्चों को लेने आया हूँ। तो मैंने कहा देखो मेरे बच्चों को तुम छोड़ दो, मुझे भले ले चलो, मेरे दोनों बच्चों को कुछ मत करो। बोला ठीक है डी। अब इतना कह के पापा, अभी बच्चे टेंशन में आ गए। ये बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं ड्रिंक वगैरह ज्यादा कर ली थी या कुछ है। तो पूरा उन्होंने इस चीज को स्ट्रांगली नहीं लिया, बात को थोड़ा सा जाने दिया। इसके बाद क्या होता है, 4-6 दिन के बाद फादर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होने लगी कि उनका बेड पे से उठकर चलना भी मुश्किल हो गया। टोटल बेड रेस्ट पर चले गए। नई नई तरह की कुछ बीमारियां आने लग गई, मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं उनके ऊपर, और ज्यादा चीजें वर्स्ट होती जा रही हैं। और वो बच्चों से बस इतना कह रहे हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, देखना वो आएगा। अब ये लोग टेंशन में आ गए कि ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो कुछ तो बात हो सकती है। लेकिन इनके पास कुछ ऐसा सोर्स नहीं था जहां पर ये पता कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इन बिटवीन क्या होता है, उसका लड़के का भाई तो फॉरेन में है, वो वहां उसके कुछ टाइम बाद चला गया था। वो लड़का और बड़ा भाई और उसकी मम्मी चले जाते हैं नानी के यहाँ। अब ये छोटा वाला घर पे अकेला है। ये रात को पापा से मिलने जाता है, देखता है पापा की तबीयत खराब हो रही, सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसने बीपी वगैरह चेक करा, थोड़ा कुछ डिस्टर्ब आया, उनको दवा वगैरह देने की कोशिश की, पानी वानी दिया, सब कुछ करके बोलता है पापा ठीक हो आप? तो बोलते हैं पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा। ये बैठा रहा है वहां पर थोड़ी देर, वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगा। इसने कहा, कोशिश की उनको उठाने की, बार बार हाथ वाथ रगड़े, पैर रगड़े, खूब मेहनत करी कि भाई वो आ जाए, चेतना में आ जाए, पर वो आ नहीं पाए। इतने में उसके पापा ने पता नहीं क्यों, किस रीजन से कहा, बोले तू परेशान मत हो, तू जाके सो जा,
मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। पहले तो उसने 1-2 बार कहा नहीं मैं बैठा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन उसका सर भारी होने लगा, अनकॉन्शियस जैसा होने लगा। वो उसको समझ नहीं आया कि किस रीजन से हो रहा है। उसने कहा शायद टाइम ज्यादा हो रहा है, रात की नींद आ रही है। वो जाके अपने रूम में बगल वाले में लेट गए। जी। उसको होश आता है सुबह 5 बजे। 5 बजे उठ के वो तुरंत पापा की तरफ भागा। उनके रूम में जाकर देखता है तो उनकी जान नहीं थी बॉडी। ओहो। कह रहा कि उनकी मुट्ठियां ऐसे बंधी हुई थी। मेरे फादर की एक आदत थी कि उनको कभी भी दर्द होता था वो चीखते चिल्लाते नहीं थे, बस मुट्ठियां बंद कर लेते थे। और उनकी पूरी मुट्ठियां इतनी तरह से बंद थी कि मैं उनको खोल नहीं पा रहा था। इसका मतलब उनको बहुत दर्द दिया। उसके बाद वो गए और बॉडी हल्की हल्की सी अभी गर्म थी, मतलब बहुत ज्यादा देर पहले डेथ नहीं हुई थी। कोशिश कर रहा है वो उनको उठाने की, पापा पापा चिल्ला रहे हैं सब कुछ, पर वो नहीं थे एक्चुअली में। अब उसको इतना गिल्ट हुआ कि इतनी ज्यादा ही परेशानी में थे और मैं चला गया अपने रूम में। ऐसा क्या हुआ मुझे, एक्चुअली में उसके ऊपर एनर्जी ऐसी लगाई गई थी कि वो उधर से चला जाए। अनकॉन्शियस हो जाए, वो जगा हुआ रह ही ना जी पाए। जी। जो मुझे उस चीज का समझ में आया। अब वो निकल गया, उसके घर के सामने पार्क है, वो वहां पे चक्कर काट रहा है पागलों की तरह कि क्या हो गया, क्या करूं क्या करूं। उसने फोन लगाया अपनी मम्मी को, बताया मम्मी ऐसे ऐसे हो गया। वो लोग भागे भागे आए, चलिए उनका जो भी था हो गया, क्रियाक्रम वगैरह। थोड़ा सा टाइम बीता, इन लोगों को घर में शेडोज दिखनी शुरू हो गई। अब वो बीमारियां इस लड़के पे आनी शुरू हो गई सेम। जो जो फादर को प्रॉब्लम्स होती थी, जहां जहां पेन होता था, जो जो सिम्टम्स होते थे, वो सारी चीजें आनी शुरू हो गई। और इसको शेडोज दिखनी शुरू हो गई। आते जाते सामने से दरवाजे के उधर निकल गई, उधर से उधर निकल गई। घर में और किसी को नहीं दिख रही है, सिर्फ इसको दिख रही। धीरे धीरे अच्छा उसका क्या हुआ, मैंने जब उसकी पिक रीडिंग देखी थी पहले और जब वीडियो कॉल में देखा, इतना डिफरेंस था। पिक रीडिंग में स्लिम ट्रिम सा था, बिल्कुल स्मार्ट सा था। और जब मैंने उसको वीडियो कॉल में देखा तो शायद मेडिसिन की वजह से एकदम फूल गया था। अब उसने अपने भाई वगैरह को बताने की कोशिश की, समझाने की, मम्मी को बताया तो उनको क्या लगा, ये ना शौक लग गया इसको पापा के जाने का, इसकी वजह से ये चीजें इसको हो रही है, बिलीव नहीं कर रही है। और वो साइकेट्रिस्ट को दिखाई जा रही थी। उसका जो नैरेट करने का तरीका था ना स्टोरी, रात को 3 बजे हमारी बात हो रही थी। एक बार को तो मैं डर गया था कि कितनी खतरनाक चीजें ये बता रहे हो, किस तरीके से बता रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, हम सेशन करते हैं उसी टाइम। वैसे मैं सेशंस में क्या 5 कैंडल्स, व्हाइट फ्लावर्स और एप्पल यूज करता हूँ, पर मैंने उससे कहा सब भूल जा, मैं कैंडल जला रहा हूँ अभी बैठ। एक चीज और बता रहा हूँ, मेरा ही रूम है सर, यहाँ पे ये रूम लगा हुआ है, देखो दरवाजा है ना, इसमें से आवाज आती है ठोकने की कुछ। ऐसा लगता है इसमें सामान सा रख रहा है, कभी कभी तो दरवाजा पीटते हैं। वीडियो कॉल कर रहे थे उनसे, तब आपको हाँ। आपके दरवाजे में कोई खटखटा। उसके अच्छा, उसके में खटखटा। उसके रूम से जो लगा हुआ दरवाजा है, तो उसने बताया उसी में वीडियो कॉल में, सर देखो आपको दिखाता हूँ, ये दरवाजा लगा हुआ है ना मेरे रूम में, जी। एक तो सामने वाला है जो बाहर जाता है, एक और था उसके लेफ्ट साइड में था। बोलता है अंदर ऐसी आवाजें आती है जैसे कोई मूवमेंट कर रहा है, चल फिर रहा है, और कभी कभी दरवाजा पीटते हैं बहुत जोर जोर से, तो ऐसा लगता है कोई अंदर बंदे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। तो सर मैं तो नहीं बचूंगा सर, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैंने देखा था इतना ऊंचा काला सा आया था बड़ा सा, सर बहुत खतरनाक है ये लोग, कोई नहीं बचा सकता इनसे। मैंने कहा परेशान मत हो, देखते हैं। अब वो आवाज उस टाइम आ रही थी उसको, ये उसने शुरू में भी थोड़ा बताया था कि सर देखो यहाँ से आवाज आ रही है। मैंने सेशन शुरू करा, आर्कएंजल्स को बुलाया, फॉलन एंजल्स को बुलाया, फॉलन एंजल्स मतलब ये लूसीफर वगैरह। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि इसकी पहले तो बच्चे की प्रोटेक्शन बनाई जाए, इसके ऊपर कोई एनर्जी अटैचमेंट है आगे लेकर आओ। तो उसके ऊपर नहीं निकला, पोजीशन नहीं निकला उस पर, ये अच्छी बात थी। फिर मैंने उसकी प्रोटेक्शन बना के मैंने कहा घर में जितनी भी एनर्जीज है सबको बांधो, और वो फिर लूसीफर के साथ भेज दी जाएंगी। उसका जो रूम था उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट करी, माइकल से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा उसके बाहर प्रोटेक्शन बना दो जिससे कोई भी चीज अगर अंदर हो तो बाहर ना हो सके। वो बना दी। खास बात जो मुझे वहां पर मिली, बहुत अलग चीज मिली, उसकी जो थर्ड आई और विजन था वो इतना इन एनर्जीज के एक्सपीरियंस से क्लियर हो चुका था कि उसको वो माइकल की बनाई हुई प्रोटेक्शन भी दिख रही थी कि सर देखो दीवारें सी बना दी है, और सर देखो वो तलवार लेके खड़ा हुआ है ऊंचा सा, और मैं उसको देख पा रहा हूँ, ये कौन है। मैंने कहा ये माइकल है। अच्छा सर, और सर ये वाला कौन है इस तरह का। मैंने कहा ये लूसीफर है। तो वो एकदम अच्छा, पहले वो होपलेस था, लेकिन जब उसने खुद ये चीजें देखी कि कितने सारे लोग मेरे घर में आ गए हेल्प करने के लिए, तो खुश हो गया हूँ। तो वहां मुझे उसकी पावर ये समझ में आई
एक्चुअली होता ही है, जो लोग पजेस्ड होते हैं एनर्जीज के अटैक्स में ज्यादा रहते हैं, जैसे एनर्जीज हमारा इस्तेमाल करती है ना, हमारी एनर्जी को पावर का, हम भी कुछ हद तक उनकी एनर्जीज और पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोगों में आ जाती हैं वो चीजें। तो उसके साथ वही हो रहा था, सारी एनर्जीज भेजी, लूसीफर के साथ निकलवा के हटा दी। जो रूम में आवाज थी कम हो गई, बंद नहीं हुई थी। मैंने उसको बोला कि अब एक काम करियो, दोबारा सेशन करेंगे, देखा मेरे को अपडेट करता रहियो, परेशान मत हो बिल्कुल, कुछ नहीं होने देंगे, डरना नहीं है बिल्कुल भी। उसका एक दिन निकल गया, थर्ड डे रात को सेशंस वगैरह लेके मैं अप्रोक्स वही 3:30 के आसपास सोने ही जा रहा था, उसका मैसेज आया तुरंत, मैंने चेक करा तो बोलता है सर मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो मैंने उसको कॉल ही कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा था उसका ज्यादा सेंसिटिव केस है, वेट नहीं कराया, मैंने तुरंत कॉल करा। अब वो बोलता है कि सर देखो यहाँ बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक काला साया आया था मेरे दरवाजे पे, और मैंने बाहर जाके खिड़की से देखा था तो कई सारे खड़े हुए। जी। अंदर तो नहीं आ पाए सर, वो इस रूम में नहीं आ पाते, आपने प्रोटेक्शन भी बना दी थी इसलिए भी नहीं आ पा रहे हैं, वो प्रोटेक्शन भी मुझे दिख रही है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, और ये अंदर वाला भी कोई है सर, भी कोशिश कर रहा है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, दोबारा सेशन कर लेते हैं। उसका दोबारा मैंने सेशन करा, नेक्स्ट टाइम में उसको क्या दिखा, उसको अब जो, क्योंकि हम फॉलन एंजल्स को बुलाते हैं, उसको हेल की एनर्जीज दिखी। कह रहा सर यहाँ पर तो ये बिल्कुल ही अलग चीज है, पत्थर पत्थर से हैं, और बहुत आग भी दिख रही है, ये अजीब अजीब सी एनर्जीज भी दिख रही है। मैंने कहा डर मत, परेशान मत हो, को लूसीफर वगैरह को बुलाया है, और भी नाम है, बेल्जेबब है, एस्मोडियस है, सैटर्नस है, उसके लिए जो कमांडर है काम करते हैं, वो एनर्जीज उनको दिखी। उसको वहां से मैंने थोड़ा सा करा कि भाई परेशान मत हो, ये साथ है, ऐसा है वैसा, साइकोलॉजिकली उसको सपोर्ट करा। लगभग आधे घंटे फिर से सेशन करा उसका, उसको काम डाउन करा। उसके बाद नॉर्मल कई कई दिन तक बात नहीं, उससे तो मैं समझ गया कि ठीक ही होगा। मेरे सेशन लाइव वगैरह में वो आता रहता था, बीच में कमेंट वगैरह करता रहता था। फिर बात हुई थी अभी कुछ 4 से 5 दिन पहले, और मैंने उससे पूछा था अब सब ठीक चल रहा है, तो कह रहा था हाँ सर तब से सब कुछ ठीक तो चल रहा है, दवाइयां भी अब मेरी कम हो गई हैं। उस दिन के बाद इस कमरे में से आवाज तो आनी बंद हो गई है, और आपने लिटरली सर जान बचा ली मेरी। मुझे दिख गया था कि मेरे जैसे फादर गए हैं ना, अब वो पूरी चीज मेरे ऊपर आ चुकी थी। जी जी। अब भाई नहीं समझ रहा है, अब भाई को क्या प्रॉब्लम हो रही है, भाई दुबई में है, वो मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहा था कि देख मेरे बैक में ये नाखून की निशानी ना। मैंने कहा हाँ है, अभी 2 मिनट में गायब हो जाएंगे, और सर मेरे देखते देखते वो गायब भी हो गए। तो अभी वो जब वापस आएगा ना, तो फिर आपका भी आप उसका भी सेशन करवाऊंगा आपसे मैं। अब उसके संग प्रॉब्लम चल रही है, उसको कुछ ना कुछ फील होता रहता है, तो अब हम वेट कर रहे हैं कि वो आएगा, फिर उसका सेशन करेंगे। तो मैं तो सर सबसे यही कहता हूँ, मुझसे कहना सर मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपसे कनेक्ट करा दूं मैं उसको, और मैं सही हुआ हूँ तो आप ही की वजह से हुआ हूँ। मेरी तो मम्मी भी बिलीव नहीं कर रही थी मेरे ऊपर, कह रहे थे पागल हो गया हूँ, भाई भी बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब मैं ठीक हो गया हूँ तो अब सबको लग रहा है कि हाँ कुछ तो हुआ है। हाँ। और लेकिन अब भाई के साथ शुरू हो गया। जैसे आपने बताया कि उनका रात को कॉल आया था, तो आप भी डर गए थे जैसे उन्होंने बताया था, थोड़ा सा बताओगे क्या बताया था उन्होंने ऐसा? उसने मुझे बताया, उसकी जो वॉइस थी ना, सर सर पता है क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी ऐसा हुआ था, यहाँ पर बैठा हुआ था, और मैं आपको बताऊं मैं बहुत टाइम से, महीनों से सर लेट के नहीं सो रहा हूँ, मेरे ऊपर तुरंत अटैक हो जाता है। मैं बस ऐसे बैठा रहता हूँ लाइट जला के, और बैठे बैठे मुझे अगर नींद आ जाती है ना, तो सर मैं ऐसे बैठे बैठे यहीं सो जाता हूँ। सामने टीवी लगा हुआ है, कोशिश करता हूँ मैं टीवी भी चलता रहे, मुझे आवाजें वगैरह सुनाई नहीं दे। और अभी मैं बस थोड़ी देर पहले सोया ही था सर, आग लगी थी मेरी, और आग लगते ही मुझे ऐसा लगा कि कई सारे लोग अंदर घुस आए हैं और मुझे खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं छटपटा रहा था, मैं क्या करूं, यहाँ से कैसे निकलूं, मैं बहुत डर गया हूँ सर, क्या बताऊं। उसके बाद सर क्या हुआ, मैंने कैसे भी करके कोशिश करी कि मैं छूटू निकलूं। मैं बस यही सोच रहा था निकल के बस आपसे कैसे भी मेरा कांटेक्ट हो जाए, नहीं तो ये मुझे आज ले जाएंगे बस। उसके बाद सर मेरी अचानक से थोड़ी सी कॉन्शियसनेस वापस आई, अब मैंने आपको कॉल करा है। इधर वाले तो नहीं आ पाए, प्रोटेक्शन बना ली थी आपने, वैसे ये रूम के बाहर रहते हैं, लेकिन सर ये आज अंदर आ गए थे। अब इनकी पूरी नजर है सर मेरे ऊपर, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे मालूम है मैं इस कमरे से बाहर निकला ना मैं मर जाऊंगा सर, ये ले जाएंगे घर से बाहर, तो मैं कब से नहीं गया हूँ।
और आपने मुझे सामान मंगाया था ना, कैंडल वगैरह भी सर मैं लेके नहीं आ पाया, मुझे पता है मैं बाहर जाऊंगा, ये मुझे मार देंगे। और सर यहाँ पे पास में रेलवे लाइन है, यहाँ पे बहुत लोग सुसाइड करते रहते हैं, वो एनर्जीज भी भटकती रहती है सर, वो भी मैंने देखी है, कभी कभी यहाँ से निकलती हुई आ जाती है। और इसलिए मैं बाहर ही नहीं निकलना चाहता हूँ। मेरा सब काम ना, जो भी होता है, खाना पीना सब कुछ होता है, सब मेरे रूम में ही आता है। तो सर इसको आप देख लो, मुझे लगता है आप शायद कुछ कर सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। अब ये क्या था सर, ये क्यों हुआ था, कौन थे ये लोग, और सर हमारे पीछे क्यों पड़े हुए, क्या कारण है सर? मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने काफी लोगों की हेल्प करी है, बीट नेगेटिव एंटिटी या उनको कुछ भी बुरे सपने आ रहे हैं, कोई उनको परेशान कर रहा है, बट किसी की हेल्प हो जाए इससे बड़ी क्या चीज है। और वही उन लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। जी। तो अब आगे आपका क्या प्लान है? अभी मैंने कुछ केसेस में ये देखा कि एक इंसान को जब मैं सही करता हूँ, एनर्जी रिमूव कर दी, जी। कोई जो उस पर ब्लैक मैजिक कर रहा है वो दोबारा भेज देता है, ओह अच्छा अच्छा। दोबारा रिमूव करता हूँ दोबारा भेज देता है। जी जी जी। तो उसमें काफी परेशानी आ गई। तो अब मैं ऐसे लोगों को सिखा ही रहा हूँ जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन खुद कर सके। ओके ओके। तो एक फ्री हमारी क्लास चलती है, यूट्यूब पर चलती है, तो उसमें मैं सिखा रहा हूँ लोगों को। इसके बाद जो हीलर्स बनना चाहते हैं, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी फिर अलग लेवल शुरू करा है। जी। जो सेवा भी करना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन जो करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा सपोर्ट रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहता हूँ हर घर में प्रोटेक्शन पहुंचे, हर घर में नॉलेज पहुंचे, लोग समझे इन चीजों को, गलत जगहों पर अपना पैसा बर्बाद ना करें, मेहनत का गलत जगहों पर जाकर टॉर्चर ना हो। जी। तो वो मैं उनको गाइड करता हूँ, और आगे फिर अपना जो हीलर बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अब मेरा एक एक्चुअली ड्रीम प्रोजेक्ट और है, जी। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से आपको बता रहा हूँ, ऑन कैमरा इस चीज को अनाउंस कर रहा हूँ। मैं एनाबेले का एक्सोर्सिज्म करना चाहता हूँ, ओके। और अभी तक किसी अटेम्प्ट नहीं हुई है। मैं अब कोशिश करूंगा जल्दी वहां से परमिशन लेने की, ओके। कि अगर परमिशन मिल जाती है तो अब इंडिया का नाम रोशन करेंगे। अब मैं ऐसी जगह ढूंढूंगा, ऐसी चीजें ढूंढूंगा जो लगे दुनिया को कि हाँ अभी भी इंडिया में कुछ करने वाले लोग हैं। जी। एंड मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे इंडिया का नाम रोशन होगा। एंड जो जिन लोगों को ये सुनकर अच्छा लगा, जो चाहते हैं कि ये सच में हो, कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताना। एंड अगर कोई अपनी हीलिंग हीलर होना चाहता है, इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता है, जिसको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है, या फिर कोई इनसे कनेक्ट करना चाहता है, इंस्टाग्राम हैंडल तो आपको पूरी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, आप इनसे जरूर कनेक्ट कीजिए, इनको फॉलो कीजिए। एंड उनका यूट्यूब चैनल भी है, हाँ मैम। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप इनको जरूर, अगर आपको कुछ आपको कोई सेशन करवाना है, या फिर अगर आप किसी भी परेशानी में है, या फिर आपको कुछ पूछना है, यू कैन कनेक्ट टू हिम।